नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आज है श्रावण मंथ का सोमवार एंड एज प्रॉमिस्ड शिवा ब्लेसिंग्स रीडिंग लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम नमः शिवाय बोल के। आज के लिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस डेक। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपको दिया जाता है। Okay. Delays wait for the right time. कई बार होता है ना कि आपको जल्दी में कुछ चाहिए लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि डिवाइन की वैसी प्लानिंग नहीं है। डिले हो सकती है और उस डिले में आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, स्ट्रेस में जा सकते हो, इरिटेटेड हो सकते हो, लेकिन आपको जानना ज़रूरी ये है कि वो डिले सही में हो रहा है। मतलब मे बी देयर इज़ अ बिग रीज़न कि वो डिले क्यों हो रही है। तो राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें, हड़बड़ी ना करें। ये गाइडेंस है। ये समय जो आपके पास है, हो सकता है जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो आपकी करियर में या रिलेशनशिप में, ये समय सही वक्त नहीं है। सो अवॉइड डूइंग समथिंग न्यू। मतलब अगर इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आप कुछ जल्दबाजी में नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे थे, सोचने जा रहे थे कि चलो ये कर लेते हैं, तो उसको आपको बोला जा रहा है कि मत करिए। कुछ दिन वेट करिए, रिकन्सिडर, रीथिंक योर स्ट्रैटेजी, थोड़ा और जानकारी ले, सोच समझ के फिर आप डिसीजंस लो। डोंट रश विद इट, क्योंकि हो सकता है कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम हो जाए, आप जल्दबाजी में कुछ गलती कर दो। सो इसी वजह से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि अगर डिले हो रहा है, किसी चीज़ में आपको रुकावटें आ रही है, तो वो सही के लिए हो रहा है। किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेना है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। ओके, कुछ और ब्लेसिंग्स। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ब्यूटिफुल मैसेज। पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस। हो सकता है कि आपके पास आपको नंबर के सीक्वेंस बहुत ज़्यादा देखने लगे। एट प्रेजेंट यू आर सीइंग मे बी अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स अराउंड यू। तो नंबर सीक्वेंस या एंजल नंबर अगर आपको दिखाई देने लगता है तो इट हैज़ अ मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके आसपास आपकी दिव्य शक्ति है, आपके गार्डियन एंजल्स है, जो आपको हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, ब्लेस करता है, हमेशा हर सिचुएशन पे। तो ये आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो मैटर वॉट, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा होती है। लॉर्ड शिवा इज बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। अगर आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और सपने में कुछ आप ऐसे चीज़ें देखते हो, जैसा आपको फील होता है कि सही में ऐसा कुछ मेरे लाइफ में होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो हो सकता है कि उस सपने के अंदर आपको कुछ ऐसा गाइडेंस मिले, कुछ ऐसी विजुअलाइज चीज़ आप करो जो सही में आपके लाइफ में होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स ऑल्सो, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। इसके साथ इस कार्ड में एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप बहुत ज़्यादा आप मंत्र चांटिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करते हो और प्रैक्टिस के समय आपको फील होता है कि आपके आसपास कोई डिवाइन वाइट लाइट या कोई ब्राइट लाइट आसपास है, आपको इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आप मंत्र चांटिंग करते हो या मेडिटेशन करते हो, तो ये दीज थिंग्स आर साइंस दैट डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, कॉस्मिक पावर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। और ये चीज़ आप जान लो, जब डिवाइन आपके साथ होते हैं ना, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, ऑब्स्टिकल आप फेस करो, एक ना एक दिन उसको तो आपके लाइफ से कम्प्लीटली जाना ही है। वो चैलेंजेस, वो स्ट्रगल्स आपके लाइफ में हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, इट इज़ टेम्पररी। तो बस ये भरोसा आपको रखना है कि जो भी यूनिवर्स का प्लानिंग है आपके लिए वो सही है। मे बी अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, बट अल्टीमेटली इट्स गुड फॉर यू। वन मोर ब्लेसिंग। थैंक यू लॉर्ड शिवा। ओके, ये कार्ड भी मुझे लेना है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट। ये कार्ड ना बहुत बार आ रहा है, मतलब आई एम सीइंग दिस कार्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आजकल लोगों को ना समय ही नहीं मिलता है कि वो बैठ के अपनों से बात करे,
अपने लिए समय बिताए, अपना केयर करे। इसी वजह से ना लॉर्ड शिवा बोल रहे कि इतना भागा दौड़ी लाइफ में भी थोड़ा सा टाइम ढूंढिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए बचा के रखिए, वेयर यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा। अगर आप अपना केयर नहीं कर पाओगे, आप दूसरों की भी केयर नहीं कर पाओगे। और इस बात की गहराई है, सेल्फिशनेस नहीं होती है। अगर आप सेल्फ केयर पे भरोसा करते हो, सेल्फ केयर मेंटेन करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो अपनी नीड्स को, तो वो सेल्फिश नहीं होती है, वो अल्टीमेटली सबसे अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि जिनको पता है अपनी केयर करना, उनको दूसरों को भी केयर करना बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। अगर आप अपना केयर नहीं रख पाओगे, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप कैसे दूसरों का केयर करोगे? सो इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। थोड़ा सा समय बिताए अपने आप, टेक अ ब्रेक। हर दिन काम काम काम, रूटीन वर्क से थोड़ा बाहर जाइए। आपकी अगर कोई हॉबी है, कुछ नया चीज़ आपको सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आता है, मे बी आपको आप प्लांट के शौकीन हो, पेड़ पौधे की शौकीन हो, आप इंडोर प्लांट्स खरीदो, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। आप जर्नलिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुनिए, मूवीज़ देखिए, बाहर जाइए। मतलब इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, it is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul। अपने लिए समय बिताना सेल्फिश नहीं होती है। अपने लिए समय बिताना यानी कि आप अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना केयर करना है। ऑल राइट, मुझे ये 4th वाला कार्ड नहीं लेना था, बट बिकॉज दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट, तो मुझे ये भी एनर्जी देखनी है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। ये कार्ड शायद एक और रीडिंग पे भी आया था, शिवा ब्लेसिंग की रीडिंग पे ही आया था। इट शोज़ दैट इफ़ यू हैव डन समथिंग रिसेंटली, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आपने किया है या आपके साथ हुआ है विच इज़ रॉन्ग एंड यू नो इट इज़ योर मिस्टेक और मे बी द अदर पर्सनस मिस्टेक, तो उसको सुधारने की कोशिश करें ताकि वही चीज़ फिर से फ्यूचर में रिपीट ना हो। उससे जो सबक आपको सीखना था, जो लेसन आपको सीखना था, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना था, वो आपने ले लिया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वही चीज़ आप फिर से ना दोहराओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने कुछ गलती की है, आपसे गलती हो गई है, तो पहली बात तो आप माफ़ी मांग लो और उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर ये कर पाते हो ना, तो ये आपके लिए ही सही है, क्योंकि थ्रू दिस एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लाइफ में भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सो इट्स एन एडिशनल मैसेज। दिस इज़ नॉट अ मैसेज फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ एन एडिशनल मैसेज। अगर आपके साथ ये पर्टिकुलर मैसेज, क्योंकि ये चैनल्ड है, ये पर्टिकुलर मैसेज अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, अब देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आता है। सारे कार्ड्स गिर गए, सो हैव टू शफल अगेन। थैंक यू सो मच। दिव्य शक्ति प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ओके, कार्ड्स आ गए ऑलरेडी। वाओ, महादेव का दिन है, महादेव का महीना है और महादेव आ गए हैं। नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो चीज़ आप सोच रहे थे होगा या नहीं, ज़रूर होगा। शिवा ब्लेसिंग आपके साथ है, कॉस्मिक ब्लेसिंग्स आपके साथ है, दिव्य शक्ति आपके साथ है। भरोसा रखिए, सही वक्त पे योर जॉब विल बी डन, योर एम्बिशन यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश इट। वो होगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचिए शायद नहीं होगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे लिए ही नहीं है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। इस तरीके की नेगेटिव सोच में नहीं जाना है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, इट इज़ लाइक कि आपको बोला जा रहा है बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचिए। नेक्स्ट, आदि योगी। आई होप आप लोग कार्ड्स देख पा रहे हो। ब्यूटिफुल, महादेव की ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अपनी इनर सेल्फ के साथ, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की बेस्ट उपाय होती है खुद से, खुद के साथ समय बिताए। इसी वजह से सेल्फ केयर का कार्ड आया था कि खुद के साथ समय बिताए। मेडिटेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सब मेडिटेशन सब लोग कर नहीं पाते हैं, तो एटलीस्ट आप योगा करिए, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स करें, या तो आप
जर्नलिंग कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू आप अकेले में अपने साथ समय बिता पाओ, बिकॉज विद दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इनर पावर, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाते हो। जितना एक पर्सन की इंट्यूशन स्ट्रांग होगी वो कभी अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। ऑल राइट, भद्रकाली ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, माँ शक्ति की एनर्जी है। जैसे कि माता रानी आपको ये कहना चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, ब्लेसिंग्स ऑफ कॉस्मिक पावर आपके साथ ऑलरेडी है ही। सो आगे बढ़ते रहिए, चिंता मत करिए, थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड इन योर फेवर। फाइनली अगेन महादेव, सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। आपने जो मांगा था, जो मैनिफेस्ट अप कर रहे थे ना, वो आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि यूनिवर्स ने सुन लिया है। विश अफर्मेटिवली, जब भी आप विश मांगो मेक श्योर कि आपकी विश में नो, नेगेटिव, नेवर, इस तरीके की नेगेटिव वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस, यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स while you are writing a wish or doing journaling. So ये चीज़ important है। वैसे if you check my list of videos, आपको ऐसे बहुत सारे manifestation की videos मिलेंगे and you will get to know a lot about how to do right, what is the right way of doing manifestation. So you can check those videos as well. कुछ videos का link मैं description box में भी दे दूँगी। So yes, that's the reading for the day. Let me know in the comment section अगर आपके साथ resonate हुई है। And ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय।